हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रिया श्रीवास्तव। कैसे हो आप सभी? मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मेरे फर्स्ट ब्लॉग में उम्मीद करते हैं आपको मेरा फर्स्ट ब्लॉग यानी कि मेरी जर्नी आपको अच्छी लगेगी। मैं आपको अपनी जर्नी आज बताना चाहती हूँ इस ब्लॉग के माध्यम से कि कैसी हूँ मैं, किस फैमिली से बड़ी हुई हूँ, कहाँ से हूँ और अभी मेरे सपने क्या हैं। मैं आपको सच बताऊँ दोस्तों, मैं जब बचपन में मैं गांव से मैं आपको बता दूं, मैं गांव से पली बड़ी हूँ। ठीक है। तो मैं जब 8 साल की थी तो मेरे मम्मी एक्सपायर हो गई थी। उनको कुछ वॉल में दिक्कत थी, फिर उनकी तबीयत ख़राब हुई, फिर अचानक वो लखनऊ मेडिकल कॉलेज में एडमिट थी, फिर वो एक्सपायर हो गई थी। मैं उस टाइम 8 साल की थी। फिर पापा ने भी इतना कुछ खास ध्यान नहीं दिया। फिर मैं नानी के पास रहने लगी और उसके बाद में मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली। फिर उनसे मेरा कोई मतलब नहीं था, वो कभी भी मुझसे ना मिलते थे ना बात करते थे। फिर मैं नानी के यहाँ पली बड़ी रही और नानी ने मुझे पाला पोसा। उसके बाद में नानी, मेरे मामा नहीं थे तो नानी ने कुछ खेत दिया था मुझे। ठीक है, लगभग 1 बीघा था शायद। फिर वही बेच के मेरी शादी हुई, क्योंकि नानी भी मेरी शादी के 3 साल पहले एक्सपायर हो गई थी। कोई नहीं था ऐसा फैमिली में। तो उन 3 सालों में भी मैंने बहुत सारी मुश्किलें देखी हैं। मैं अपनी मौसी के साथ रहती थी। मौसी ने मुझे मम्मी जैसा प्यार दिया, सपोर्ट दिया, लेकिन पैसों की उनके पास भी तंगी थी। तो पता है आपको, बचपन से ही हम लोग संघर्ष करते आ रहे हैं। बचपन में हम, एक हमारे यहाँ फैक्ट्री थी, वहाँ पे अगरबत्ती भरी जाती थी। एक पैकेट में जब भरते, 2 पैकेट जब भरते थे तो 1 रुपये मिलता था। ठीक है, हम लोग सुबह से लेकर शाम तक अगरबत्ती भरते थे, जिससे मतलब कुछ रुपए, 100, 200, 300 रुपये डेली का कमा लेते थे, जिससे घर का खर्चा चलता था। उसके बाद मुझे लगने लगा कि भाई अब शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसे बैठे रहने से तो कुछ नहीं होने वाला है। और फैमिली में भी देख रहे थे, मौसी के भी बच्चे थे, कैसे संभालते, कैसे वो सारी चीज़ें मैनेज करती। फिर मैंने शादी किया, घर वालों ने मतलब शादी करवाया। मैंने सोचा चलो ठीक है, लेकिन सपने मैंने कभी नहीं तोड़े। शादी किया, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन होता है ना, सबकी लाइफ एक जैसी नहीं होती है। तो पति कितना भी कुछ कर लें, लेकिन होता है ना कि एक अपनी पहचान अलग ही होनी चाहिए। फिर मैं सच बताऊँ, मेरी लाइफ में एफिलिएट मार्केटिंग आया। मैंने यहाँ भी बहुत सारी चीज़ें झेली हैं। फिर मेरे लाइफ में आपने सुना होगा एफिलिएट मार्केटिंग आया, उसको मैं करने लगी धीरे धीरे, जिससे मतलब अपने छोटे मोटे खर्चे निकाल लेती थी। लेकिन जब सोशल मीडिया पे मैंने देखा ये लोग फ़ोन से वीडियो बना रहे हैं, फ़ोन से पैसा कमा रहे हैं, देखा लोग घर बना रहे हैं। फिर सच बताऊँ, मेरे भी मन में ये ख्याल आया कि यार, लोग जब वीडियो बना सकते हैं, लोग जब पैसे बना रहे हैं, कैसे घर बना रहे हैं, मुझे भी कमाना है। क्योंकि सच बताऊँ, मैंने बचपन से, मेरी मम्मी ने सपना देखा था कि मैं डॉक्टर बनूँ, लेकिन हालात ऐसे थे कि ना तो मैं पढ़ पाई, ना तो मैं कुछ बन पाई। ठीक है, मैंने 8वीं क्लास तक घर पे पढ़ा। उसके बाद में शादी के बाद मैंने इंटर किया हुआ है, इससे ज़्यादा मैंने पढ़ाई नहीं की। मैं कुछ नहीं कर पाई, लेकिन आज मेरे 2 बेटियां हैं। मैं चाहती हूँ कि जो चीज़ मैं नहीं कर पाई हूँ वो हमारी बेटियां करें। तो इसके लिए सच बताऊँ, इतना पढ़े लिखे नहीं हैं कि हमें कोई जॉब मिल जाएगी या कोई सरकारी नौकरी मिल जाएगी जिससे हम कुछ कर सकेंगे। ठीक है, तो एफिलिएट मार्केटिंग तो हम कर ही रहे हैं, साथ में वहाँ से छोटे मोटे खर्चे निकल जाते हैं। लेकिन बहुत दिक्कत होती है, एक घर बनाना बहुत बड़ी बात होती है। जैसे लोग बोलते हैं ना, लड़कियों का कोई घर नहीं होता है। तो मैं सच बताऊँ, मेरा तो घर नहीं है। आज मैं किसी भी दुख में होती हूँ, किसी भी तकलीफ़ में होती हूँ, किसी से भी नहीं कह पाती हूँ, क्योंकि मेरा अपना कोई नहीं है जिससे मैं कुछ कह सकूँ। ठीक है, लेकिन इसीलिए मैंने जो है सोचा, चलो सोशल मीडिया पे देखा सब लोग वीडियो बना रहे, मैंने सोचा हम भी वीडियो बनाते हैं, क्या जाता है। कैमरा उठाया और स्टार्ट कर दिया। अभी मैं छोटे छोटे स्क्रिप्ट बनाती हूँ और आज ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है जिसमें मैं अपनी जर्नी आपको बता रही हूँ। फिर मैं सच बताऊँ ना, बचपन में देखती थी छत में, जैसे होता है ना कि लोग जब हवाई जहाज़ निकलता था, लोग घर से बाहर निकल के देखते थे। हम भी देखते थे, सोचते थे कि आकाश वहाँ पे कभी पहुँच पाएंगे। लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग के माध्यम से धीरे धीरे मैं पहुँची। ठीक है, लेकिन मैं सच बताऊँ, अभी जो घर बनाने का सपना है, बच्चों को सफल बनाने का सपना है, वो आपको पता होगा कि हम मतलब इसकी मदद से नहीं कर सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग की मदद से नहीं कर सकते हैं। वो चीज़ अगर पॉसिबल हो सकता है तो सोशल मीडिया से, क्योंकि मैंने लोगों को देखा है, लोग करोड़ों का घर बना रहे हैं सिर्फ यूट्यूब से, है ना। तो मैं भी चाहती हूँ कि आप लोग फ्रेंड्स सपोर्ट करो, जितनी भी बहन लोग, जितने भी भाई लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं। अगर मेरी लाइफ आपको अच्छी लगे, क्योंकि इसमें कोई बनावट नहीं है, जो मैं रियल हूँ मैं वही दिखाती हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, जिससे हमारा भी सपना साकार हो सके। ठीक है, हम भी अपनों जो हम नहीं कर पाए वो अपनी बेटियों को हम करवा सकें।
जैसे कि आज मुझे कोई दुख प्रॉब्लम होता है, हम किसी से नहीं कह पाते हैं क्योंकि हमारे पास कोई नहीं है ना। और हम चाहते हैं, लेकिन हमारे पास पैसा भी नहीं है कि जैसे लोग बोलते हैं ना कि मेरे घर से निकल जाओ, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं कि मैं कहीं भी जाके रह सकूं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने जीते जी अपने बेटियों के लिए इतना करके जाऊँ, उनके नाम एक एक घर हो, ताकि मेरे ना रहने के बाद मेरे बच्चों से कोई ये चीज़ ना बोले कि तुम्हारी माँ ने क्या किया, या तुम मेरे घर से निकल जाओ। तो उनके पास कोई ऐसा ऑप्शन ना रहे, उनके पास हम उनको घर देख के जाएँ, और उन दहेज की जगह हम उनको घर ही देंगे और उनको सफल बनाएंगे, उनको उनके पैर पे खड़े करेंगे। बस इतना करना चाहते हैं, इसके लिए मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। और एक बात और आप लोगों से कहनी है, जैसे कि आप लोग सोचोगे मैम इसमें तो आपका फ़ायदा है ना, मेरा क्या फ़ायदा। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जिस दिन आज मैं वादा करती हूँ, ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, आज मैं वादा करती हूँ कि जिस दिन मैं सफल हो गई, मेरे पास से कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। क्योंकि मैंने देखा है बचपन से लेके आज तक मेरी मदद किसी ने नहीं की है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों की मदद करूं। शायद इसीलिए कि मेरी मदद किसी ने नहीं की, इसलिए मैं लोगों की मदद करना चाहती हूँ। क्योंकि लोगों को जब देखती हूँ ना, तो कहीं ना कहीं उनमें मुझे अपनापन नज़र आता है। क्योंकि ये सारी चीज़ें, बहुत सारे दुखों का सामना मैंने खुद किया है, इसलिए मुझे पता है कि एक हाउस वाइफ की लाइफ क्या होती, गरीबी क्या होती है। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोगों से इतना ही चाहते हैं, अगर मेरी जर्नी अच्छी लगी हो आप लोगों को, तो आप लोग मुझे सपोर्ट करना, ताकि मैं भी कुछ कर पाऊँ अपने बच्चों के लिए, अपने लिए और आप लोगों के लिए। ऐसा मत सोचना, क्योंकि ये ब्लॉग हमेशा लाइफ टाइम मेरे चैनल पे पड़ा रहेगा। कभी ये चीज़ मत सोचना कि मैं सफल हो गई तो अब आप लोगों को मैं भूल जाऊँगी, ये चीज़ कभी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि होता है ना कि हॉस्पिटल के गेट पे और बिस्तर के बेड पे, हॉस्पिटल के गेट पे और हॉस्पिटल के बेड पे जो साथ देना, वही अपना होता है। तो यहाँ पे इस टाइम में मैं चाहती हूँ, अगर आप लोग साथ दोगे, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर होंगे, जितने लोग भी सपोर्ट करेंगे ना, कभी भी आपके लिए कुछ भी होगा, अगर भगवान ने उस काबिल मुझे बना दिया आप लोगों के आशीर्वाद से, तो मैं हमेशा आप लोगों के लिए खड़ी हूँ। तो इसलिए प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को फुल सपोर्ट करना। और मैं आपको बता दूँ, मुझे गाँव की भाषा भी बोलना आता है, लेकिन मेरे हस्बैंड हैं, घर वाले हैं, वो कहते हैं ना कि तुम देहाती हो, तुम्हें बोलना नहीं आता है, शहर में रहती हो लेकिन तुम गांव वाली भाषा बोलती हो। यार एक चीज़ बोले ना, जो हमारी मातृभूमि होती है, जहाँ पे हम पले बढ़े, वहाँ की भाषा भूली नहीं जाती है। हम तो हम चाहते हैं हम अपनी आवाज़ पे, ठीक है, जैसे हम बोलते थे अपने गाँव में, उस तरीके से भी हम वीडियो बनाते हैं और इस तरीके से भी बनाते हैं। तो आप लोग सपोर्ट करो, ताकि वही आवाज़ मेरी एक दिन बुलंद हो सके, और जो लोग आज सोचते हैं ना कि ये कुछ नहीं कर पा रही है, वो भी देख सकें कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं। क्योंकि आजकल मैं देख रही हूँ, लोग सोशल मीडिया से क्या कुछ नहीं कर ले रहे हैं ना। तो मैं बस अपने लिए कुछ नहीं करना चाहती हूँ। मेरे सपने तो बहुत कुछ थे, लेकिन होता है ना कि जब जिम्मेदारी आई तो सपने सारे टूट गए, मर गए। लेकिन मैंने अब अपने लिए सपने देखना नहीं शुरू किया, अपने बच्चों के लिए जीना शुरू किया, अपने बच्चों के लिए सपने देखना शुरू किया है। तो बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। मेरी जर्नी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और कमेंट में बताना ज़रूर, और सपोर्ट करना मुझे, ताकि एक दिन ऐसा आए जिस दिन मैं अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकूं, और आप लोगों के लिए भी। थैंक यू सो मच।